चलो अब अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना। इसके पहले हम सोलेनाइड पढ़े थे, अभी हमको टोराइड पढ़ना है और दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, टोराइड अर्थात क्या? एम्पियर के परपथीय नियम की सहायता से टोराइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना है। तो पहले टोराइड किसे कहते हैं? देखना, जो परिनालिका थी, परिनालिका ऐसे थी, उसके ऊपर तार के फेरे लपेटे गए थे। अब इसी परिनालिका को देखना, ये पूरी परिनालिका है, इसी परिनालिका को वृत्ताकार मोड़ दो और वृत्ताकार मोड़ कर दोनों सिरे आपस में जोड़ दो, इस तरह से देखो रचना बन जाएगी। तब ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं? टोराइड कहते हैं। देखो लिखा है ना, यदि परिनालिका को वृत्ताकार मोड़कर उसके दोनों सिरों को जोड़ दिया जाए तो निर्मित संरचना को हम टोराइड कहते हैं। देखना, ये परिनालिका को वृत्ताकार मोड़कर दोनों सिरे आपस में जोड़ दिए गए हैं। अब देखना, इस तरह से तार के फेरे लगे हुए हैं। अब यहाँ पर 2 वृत्त हैं, एक अंदर का वृत्त है, एक बाहर का वृत्त है। तो मान लिया अंदर के वृत्त की त्रिज्या R1 है, बाहर के वृत्त की त्रिज्या R2 है। तब जो टोराइड की त्रिज्या लिया जाता है, अंदर और बाहर के जो वृत्त होते हैं उनका औसत मान लिया जाता है। तो यहाँ पर देखना, आकृति में एक टोराइड दर्शाया गया है जिसके अंदर के वृत्त की त्रिज्या R1 तथा बाहर के वृत्त की त्रिज्या R2 है। अतः टोराइड की त्रिज्या R बराबर दोनों का औसत मान, मतलब R1 प्लस R2 बटे 2। तो R का मान R1 प्लस R2 बाई 2 से। अगर सवाल में अंदर और बाहर की त्रिज्याएं दिया गया है तो टोराइड की त्रिज्या इस सूत्र से निकालेंगे। और कभी कभी टोराइड की त्रिज्या दे देता है तो मतलब वो डायरेक्ट R का मान दे देता है। अगर R1 R2 करके दिया गया है तो दोनों का औसत मान निकाल के टोराइड की त्रिज्या निकाली जाएगी जब सवाल अपने हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, माना टोराइड में तार के n फेरे हैं, जो तार यहाँ लपेटा गया है इसमें कितने फेरे हैं? n फेरे हैं और प्रत्येक फेरे में प्रवाहित विद्युत धारा I है। तो कुल विद्युत धारा सिग्मा I बराबर n इंटू आई, मतलब एक फेरे में प्रवाहित विद्युत धारा I गुणे कुल फेरों की संख्या कैपिटल N। इसका मतलब सिग्मा I बराबर NI आपका हो जाएगा। अब यहाँ गौर करना ध्यान से, अब टोराइड के इस भाग पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से ऊपर की दिशा में होगा और यहाँ पर जो इसकी सूक्ष्म खंड या सूक्ष्म लंबाई dl लिया गया है वो भी इसी दिशा में होगा। मतलब क्या हुआ, b और dl दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो एम्पियर के परपथीय नियम से इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर म्यू 0 इंटू सिग्मा i। इंटीग्रेशन b डॉट dl को b dl cos 0, देखना b dl एक ही दिशा में है तो उनके बीच का कोण 0 अंश लिया जाएगा। तो b dl cos 0 बराबर म्यू 0 इंटू सिग्मा i का मान ni हो जाएगा। यहाँ पर b और dl cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन dl बराबर म्यू 0 ni। अब इंटीग्रेशन dl का मतलब इस टोराइड की कुल लंबाई, तो टोराइड की कुल लंबाई उसकी परिधि के बराबर होगा। तो वही b इंटू परिधि 2 पाई r बराबर म्यू 0 ni। यहाँ से b बराबर म्यू 0 ni बटे 2 पाई r, ठीक है। ये आपका टोराइड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हो गया। लेकिन इस सूत्र में कैपिटल N बटे 2 पाई r को स्मॉल n लिखेंगे और स्मॉल n क्या है? टोराइड के लिए प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तब वही b बराबर म्यू 0 ni हो जाएगा। याद करना, सोलेनाइड में भी ऐसा ही सूत्र था, टोराइड में भी ऐसा सूत्र आया है, लेकिन सोलेनाइड में स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे L था, मतलब सोलेनाइड की लंबाई थी। और टोराइड में स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे उसकी कुल लंबाई 2 पाई r था। विशेष तौर पे ध्यान देना, स्मॉल n निकालने के दोनों में अलग अलग तरीके हैं। अब गौर करना, एक नियम ध्यान से समझना, जो आदर्श टोराइड होता है उसके वृत्ताकार भाग में, देखना ये टोराइड के अंदर का वृत्ताकार भाग है और ये बाहर का भाग है। तो इन दोनों भागों में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। खाली चुंबकीय क्षेत्र का मान इसी वाले भाग में होता है। यहाँ अंदर का जो खाली भाग है या बाहर का जो खाली भाग है वहां पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है आदर्श टोराइड में। लेकिन आजकल जो टोराइड का हम लोग उपयोग करते हैं उनमें अंदर के भाग में और बाहर के भाग में थोड़े मान का चुंबकीय क्षेत्र रहता है, लेकिन आदर्श टोराइड के वृत्ताकार भाग में तथा बाहर के भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। इसको विशेष तौर से ध्यान रखना। महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर का। अब उदाहरण नंबर 4.9 है, कह रहे हैं कि कोई परिनालिका है जिसकी लंबाई 0.5 मीटर है और जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसमें फेरों की संख्या कितनी है? 500 है और 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके भीतर के भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो परिनालिका की लंबाई L बराबर 0.5 मीटर, त्रिज्या R बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.01 मीटर हो जाएगा। 100 का भाग देंगे मीटर बदलने के लिए। फेरों की संख्या n बराबर 500 और प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर 5 एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 स्मॉल ni। अब स्मॉल n का मतलब कैपिटल N बटे L हो जाएगा, तो वही मान रखेंगे। B बराबर म्यू 0 ni बटे L हो जाएगा, ठीक है। म्यू 0 ni बटे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ L हो जाएगा।
अब यहाँ पर गौर करना ध्यान से, म्यू 0 ni बटे एल, तो म्यू 0 का मान 4 पाई गुणे 10 की घात -7 होता है, तो 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10 की घात -7, n कैपिटल N का मान 500 गुणे I का मान 5 एम्पियर बटे L का मान 0.5। जब कैलसी से हल करेंगे तो आपका आएगा 62,800 गुणे 10 की घात -7, या इसी को 6.28 गुणे 10 की घात -3 टेस्ला लिख सकते हैं। इसका मतलब परिनालिका के अंदर के भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो ये भी 2 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये 3 नंबर की बड़ी महत्वपूर्ण थियरी है, इनको आप लोग खूब अच्छे से तैयार कर लेना। ओके।